अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या? अभी तक रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रानी यानी तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और दीदी बोली, आ गई मैं। जेठानी बोली, तुम्हारा नाम रानी है तो तुम रानी नहीं हो। मैं तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई का रस्म है। मैंने बोला कि दीदी, रात को नींद नहीं आई, जगह नहीं और मन का थोड़ा डर था कि सुबह आंख न खुले तो। अपनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया था तभी माँ जी वहां आ गई और कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों। हमने चलना शुरू किया था तभी माँ जी की ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता न है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना, कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैं भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वे बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वे दुकान के बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैंने बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की, ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं। इसे दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भाग कर अंदर आया और अंदर ही आते ही अंकल जी पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा कर दुकान के बाहर निकल आई और लंबा घूंघट करके गाड़ी पर बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी पर बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैं धीमी आवाज़ में गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे भी तभी मामा जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी और मेरी बोली, माँ जी, मेरे शादी के 6 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी ने ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चला रही है। इस रजनी को कभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ, ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती ये तो मामा जी को कैसे पहचानेगी। और आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी के जेठ जी ने भी अपना वश पर राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना, अच्छा वक्त या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया और कहा, तुम दोनों मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। अभी और मुझे भी अगर